हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में नेक्स्ट 72 आवर्स की आपकी रीडिंग है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज़ बनते हैं जिस वक्त से आप इसको देखेंगे। तो रिगार्डलेस आप लोग की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, और ये आपके नेक्स्ट 72 आवर्स की पॉसिबिलिटीज़, एनर्जीज़, एक्सपेक्टेशन, कुछ भी जो आपकी लाइफ में आप पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको रिवील करें। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उसके बाद से नेक्स्ट 72 आवर्स ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो टाइमलेस है, जनरल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी लाइफ से मैच कर रही है और मुझसे मिलती जुलती है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं मुझसे कांटेक्ट करने की, रीडिंग लेने की, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, और नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। चलिए, नेक्स्ट 72 आवर्स एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट कार्ड, सक्सेस एंड ग्रोथ नंबर 8, वेरी गुड। थर्ड आई चक्रा, आपका डिसीजन 8 एंड 6, विजन क्वेस्ट, सक्सेस एंड ग्रोथ एंड थर्ड आई चक्रा, डेजर्ट, विजन क्वेस्ट एंड देन विल, वुल्फ, एक्सटिंक्ट, इंस्टिंक्ट। यानी कि पूरा का पूरा नेक्स्ट 72 आवर्स मैं इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन का वर्ड बोलने वाली थी जब विजन क्वेस्ट आया था, बट थैंक्स टू दिस वुल्फ। क्यों वुल्फ को कहा जाता है? इतनी डिस्टेंस पर भी रहकर ये अपना प्रे, अपना निशाना, अपना हंट, अपनी तमाम चीज़ें देख लेता है और सेंस कर लेता है, एंड फॉर डेज एंड फॉर मंथ्स एंड फॉर वीक्स इसको अपना सर्वाइवल पता होता है। तो समथिंग जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, एक तो ये कि आप कोई ऐसा किसी ऐसे डिस्कशन में आएंगे जिसमें आपका डिसीजन बहुत वैल्यूएबल होगा। यानी कहते हैं ना कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तो आप टूवर्ड्स सक्सेस हैं, आप टूवर्ड्स बेटरमेंट हैं, आप टूवर्ड्स ऐसी चीज़ों में अलाइंड हैं जिसमें आपकी कामयाबी और आपका आगे बढ़ना लिखा हुआ है। क्यों मैं आपका डिसीजन और डिस्कशन इन्वॉल्वमेंट में कह रही हूँ? थर्ड आई चाक्रा, यानी कि बिफोर द क्राउन चाक्रा, थर्ड आई चाक्रा, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ये पर्पल कलर जो है ये अवेकनिंग का कलर होता है, यहाँ पे भी ये पर्पल है। तो दैट मीन्स कि कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसी टेबल टॉक या कोई ऐसा डिस्कशन आपकी लाइफ में आएगा जो कि ये शो करेगा कि चलो भाई तुम में है ना एबिलिटी, तो ज़रा प्रूफ करके दिखाओ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी डिस्कशन में, किसी डिसीजन में इन्वॉल्व हैं और आप उसको भांप लेंगे। ये जो वुल्फ का इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है, आप उसका कॉन्टेक्स्ट भांप लेंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे ये वाली बात हो रही है, एंड उस सिचुएशन में आप जो डिसीजन बनाएंगे दैट इज़ गोइंग टू गिव यू सक्सेस एंड ग्रोथ। और फिर ये डिस्कशन, ये मामला जो किसी और की तरफ जाने वाला है, वो पर्सन आपसे ग्रेटफुल होगा कि यार तुमने मुझे मेरा काम आसान कर दिया। विजन क्वेस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अपने आप को बोसीदा ना समझें। आपको अपने आप को इनवर्ड चेक करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें पूरी हो गई, सारे मामलात पूरे हो गए, सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन विच यू आर डूइंग एट द मोमेंट। यू नीड टू डेवलप, यू नीड टू रीविजन योर सेल्फ। अगर आपका कोई विजन है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों का विजन होता है कि मैं विजनरी माइंडसेट के साथ मेरी ख्वाहिश है कि मैं कल को इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाऊं या मेरे ऐसा स्कूल हो, तो यू नीड टू क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या आप इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में यूं ही आए हैं, यूं ही ज़िंदगी गुजारेंगे, यूं ही चले जाएंगे? नो,
अगर ऊपर वाले ने आपको मार्जिन दिया है, कामयाबी दी है, आपको एबिलिटी दी है, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग है, तो यू नीड टू सी कि आप अपने काम को, अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। तो अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप को सहरा मत समझिए। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने अंदर ये तमाम चीज़ें महसूस करेंगे। ऐसे मामलात में और ऐसे सूरत हाल में ऐसे लोगों से आपका डिस्कशन रहेगा जहाँ कोई हो सकता है लिटरली आपसे ये क्वेश्चन करे कि भाई क्यों आए हो इस दुनिया में, और फिर आपको पता चलेगा नो, आई नो द पर्पस एंड आई नो हाउ टू डील विद इट एंड आई एम वेरी गुड एट इट। तो ये वाली चीज़ जो है ना आपको सक्सेस एंड ग्रोथ में लेकर आएगी। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट और बहुत ओपन एंडेड बातें हैं, लेकिन आप नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने आप को ऐसे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में पाएंगे जहां आपको अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन, अपनी साइकिक एबिलिटी, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी क्लैरिटी से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, वो घर हो सकता है, वो दफ्तर हो सकता है, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो लवर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर कुछ लोगों को रीडिंग में फ़ैन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक दो कमेंट्स मैंने फिर पढ़े। आई एम सॉरी, अगर आपको रीडिंग देखनी है तो आपको ये आवाज़ बेयर करनी पड़ेगी, बहुत अदब और बहुत माजरत के साथ। कुछ लोगों को मेरा ये बोलना भी बड़ा बुरा लग रहा था, बट यू नो कुछ चीज़ों के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। मेरी रीडिंग पे आपको ये देखना पड़ेगा। हाउस, मैंने कहा था चाहे आप घर में हो, कुछ भी हो, नेक्स्ट 72 आवर्स हाउस से रिलेटेड जर्नी, किसी की वापसी होगी घर की तरफ, कोई वापस आएगा। बैड हेल्थ, हो सकता है आप किसी की तीमारदारी करें टाइट तरीके से, आपको पता चले कि बहुत सीरियसली कोई बीमार है, चलो यार उनकी खैर खैरियत पूछते हैं, इतने दिन उनकी तबीयत बिगड़ी रही तो ज़रा पूछते हैं, बहुत दिनों से गए नहीं वहाँ पर। कोर्ट हाउस, आपको कोई इत्तला मिलेगी कि यार इनके तो कोर्ट के मामला शुरू हो गए, ये लोग तो कोर्ट कचहरी का कर रहे हैं, या आप किसी पर्सन से मिलेंगे जो आपसे लिटरली आपको बताएगा कि मुझे नोटिस मिले हैं जिसकी वजह से मेरे वालिदैन की या वालिद साहब की या किसी की तबीयत बड़ी बिगड़ गई, मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई मामला होगा, और इसी डिस्कशन में शायद आपकी सक्सेस है। प्लस आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जो डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी है, या कोई ऐसा घर है जो कि डबल ट्रिपल स्टोरी है, वहाँ से लोग लिटरली ट्रैवल करके आए हैं और ट्रैवल करके उसका कोई मामला कोर्ट तक जाने वाला है, इस घर को सेल करने की बात हो रही है, कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। काफ़ी अरसे तक किसी की हेल्थ की वजह से ये डिस्कशन नहीं आया था, ये डिसीजन नहीं आया था, लेकिन अब ये डिसीजन आ रहा है और आपसे राय मशवरा किया जा सकता है। आप बहुत फूंक फूंक कर, संभाल कर किसी से बात करेंगे, कोई आप पर रिलाई करेगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक यू आर गोइंग टू सी समबडी हु इज़ ट्रैवलिंग, कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आएगा, या फिर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, आप जर्नी पर जा रहे हैं, आप अपना कोई सामान काम तोड़ा, या आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कोई कार्गो से आपका मटेरियल आना है, कोई हो सकता है आपसे रिक्वेस्ट करके यार तुम्हारे ज़रा जान पहचान के लोग हैं, ज़रा किसी से पौवा लड़वाओ मेरा, कुछ इस तरह की बात। लेट्स सी मोर। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी ग्रेट फॉर्च्यून नंबर 26, 20, 10, 31, 23, 26। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, इतने दिनों का ये मामला होगा, इतने सालों की ये कहानी हो सकती है, काफ़ी मुशक्क़त की है आपने, आपका काम बड़ा टॉयल एंड लेबर वाला है। यू आर गोइंग टू रिसीव अ मैसेज ऑफ कंसर्न, कुड बी अबाउट समवंस मैरिज, या ये आपकी अपनी शादी से रिलेटेड कोई बात है, सडन न्यूज़ आपको मिले, आपको लगी क्या कंसर्निंग बात बता दी कि मेरी शादी हो रही है। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, बट समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, किसी की शादी टूटने का मामला हो सकता है और आपको ये ख़बर मिलेगी तो आपके लिए कुछ अफसोसनाक बात होगी। कोई बहुत ही मेहनत कर रहा है अपनी शादी को बचाने के लिए, उसको बार बार नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं, ये भी एक मामला हो सकता है। आपने बड़ी लेबोरियस ज़िंदगी गुजारी है, बड़ा लेबोरियस आपने वर्क किया है, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ इस तरह की कंसिडरेशन करनी पड़ रही है, ये भी हो सकता है एक बहुत बड़ा फैक्टर नेक्स्ट 72 आवर्स का। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी होंगी, आपको देखनी होंगी। लेट्स सी मोर। टैरो से चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 72 आवर्स तक, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। What will be your energy for next 72 hours? King of Swords, rational. Point, logical. King of Wands,
पोजीशन है आपकी हाई प्रीस्टेस। कोई दो मैस्कुलिन एनर्जी, कोई मेल आप पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। दे नो दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव और आपसे कोई या तो डिस्कशन करेगा या आपसे कोई मीटिंग करेगा, या तो ये अपने ट्रायंगल के मुतल्लिक आपसे कोई मीटअप करेगा, या ये कोई आपका पुराना फ्रेंड है जिसके साथ आपने अपने मामलात को थोड़ा नॉर्मल रखा हुआ है। आप सेंस कर सकते हैं कि ये कौन है। अदरवाइज़ आपसे कोई एडवाइस लेगा बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उनको पता है आप बहुत लॉजिकल हैं, बहुत पैशनेट हैं। आप गेस कर सकते हैं कि कौन आपकी ईवल आई रखता है, कौन आपके लिए इल स्पीकिंग करता है, बिकॉज इस पर्सन की शर्ट पे इतनी बड़ी लिजर्ड जो है ना वो चिपकी हुई है। ये आपका एक बड़ा टफ कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, लेकिन आप इसको सेंस कर लेंगे। इवन बीइंग अ कॉम्पिटिटर ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देयर कुड बी एन इनविटेशन, आपको कोई पार्टी का, अपने किसी पुरानी फ्रेंड की कंपनी का कोई सेरेमनी अटेंड करने का कोई इनविटेशन आएगा जो कि आप शायद अटेंड करें। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका कोई फ्रेंड आपको कांटेक्ट कर सकता है। पेज ऑफ सोर्स, ये आपको स्टॉक करता है, चेक कर रहा है, इसको अपना आपसे कोई आइडिया डिस्कस करना है जो इसने ऑनलाइन सर्च किया है। इसको कोई आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड कोई गाइडलाइन देने के लिए ये आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा। और किसी का आपको अपने फ्रेंड सर्कल में से पता चल सकता है कि किसी ने अपना नया काम शुरू किया है, लेकिन इसके आइडिया एक्सपेंशन में मसला हो रहा है। तो कोई आपसे कंसल्ट करेगा कि मुझे गाइड करो कि मैं अपनी लॉजिक में, अपने पैशन में कहाँ कोई मेरी कमी हो रही है कि मेरा ये सक्सेसफुल आइडिया नहीं हो पा रहा। लेट मी सी कि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन इस वक्त स्टक हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज़्यादा चॉइसेस बन रही हैं, इस वजह से इसको आपसे डिस्कशन करना है। या इस वक्त आपने हमेशा, जिसको अगर आपने सेंस कर लिया है, आपने देखा है कि ये पर्सन हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही अटका रहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन के साथ आपके मामला थर्ड पार्टी वाले रहे हैं, और ये बहुत पैशनेट, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग पर्सन है। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आप देखेंगे कि कोई एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखने वाला पर्सन भी अपना दिल खोल के आपके सामने रख देगा टू जस्ट शेयर के हाउ हर्ट आई एम। अब ये आपकी वजह से या इसकी अपनी कोई लव लाइफ का मैटर है, बट ये डिस्कशन होगा। हाई प्रीस्टेस, आप ये सेंस कर सकते हैं कि ये कौन है, कोई आपसे रीयूनाइट करना चाह रहा है, और ये आपका सोल पार्टनर है, दोस्त है, लवर है, एक्स है, ऑनगोइंग पार्टनर है, स्पाउस है। दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली इन नीड टू होल्ड योर हैंड। इसको ज़बरदस्ती जिसे कहना चाहिए ना, ये इस वक्त की मौका गंवाना नहीं चाहता, और ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करना चाहता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी दोस्त को आपने सज़ा दी थी, अपने से डिस्टेंट कर लिया था, थर्ड पार्टी वाले मामला को आपने कहा था ज़िंदगी मस्त जीनी है तो मुझसे दूर रह के जियो, ये फेज़ आपका कंप्लीट हो गया। ये पर्सन, ये दोस्त, ये पुराना यार, ये जिगर, ये बडी आपका ट्रैवल करेगा, ये तो ये ट्रैवलिंग में है और ये फिर आ भी रहा है, इसके साथ आपकी रीयूनियन पॉसिबल है। ठीक है ना, ये इसलिए भी आपकी तरफ अप्रोच करेगा बिकॉज बहुत दिन हो गए यार, बस अब बस करो, वो वाली बात। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? डिसीजन। ये पर्सन जब कभी भी कोई नए आइडिया पे काम करता है, ये उसको फाइनलाइज नहीं कर पाता, डिसीजन नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी आपसे डिस्कस करेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत सारी चीज़ों में, फाइनेंसेस में अपनी बैलेंस मेंटेन करेंगे, कितना खर्चा करना है, नहीं करना, किसको देना है, किसको नहीं देना। एंड किंग ऑफ कप्स, 3 कप्स आ गए, 3 किंग्स आ गए हैं, 3 कप्स कह रही हूँ, 3 किंग्स आपकी रीडिंग में आ गए हैं। या तो आप मल्टीपल पार्टनर्स में बिजी हैं, आपकी लाइफ में बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं जो खुद आपको ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ हैं, ठीक है, मेल हो या फीमेल। अदरवाइज़ आप प्रमोशन पे आने वाले हैं, आपको किसी ने अपने नूरे नज़र कर लिया है, और ये जो सबसे पहला कार्ड आपका सक्सेस एंड ग्रोथ आया है ना, मुझे लग रहा है कि कोई आपको कोई अच्छी डेजिग्नेशन या प्रपोजल ऑफ़र करेगा कि यार जॉइन अस, ये वाली बात, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हुए हुए हैं, आप पैसों की लालच में नहीं जा रहे, आपको डर लग रहा है इस फैसले से, आपकी बाउंड्रीज कुछ फर्म हैं और आप अनकंडीशनल मैटर्स में नहीं पड़ना चाहते। वो डिसीजंस जो आपको अनकंडीशनल इमोशनल कर दें,
आप उनके लिए थोड़ा सा अपने आप को आपने क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, बट ये होगा, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ होगा, बिकॉज आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी और की आने वाली एनर्जी को अपने ऊपर नहीं रोक सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।